हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख साहित्य और साथ ही साथ हम बात करेंगे राजस्थान के लोक साहित्य से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ से हमारे एग्जाम में एक ना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि देखिए 10 मिनट शो का जो उद्देश्य है वो है मेन आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवाना जो कि कम समय में आपके पास जो है जिसका आउटपुट ज्यादा निकल सके। साथ ही आपको बता दूं कि अगर आप 10 मिनट शो जो है यहाँ पर डेली लेते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उत्कर्ष ऐप में जाकर बिल्कुल एकदम फ्री है। मंडे टू सैटरडे सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स का सेशन होता है, उसका भी संडे को क्लास टेस्ट होता है, वो भी एकदम फ्री है। वो भी आपको मिलेगा उत्कर्ष ऐप में जाकर। प्रोसेस क्या रहने वाला है एक बार वो मैं आपको क्लास के एंड में बताने वाली हूँ। तो चलिए आइए फटाफट से क्लास की शुरुआत करेंगे। और ये 4 से 5 जगह का क्या है कंटेंट आपको एक जगह प्रोवाइड कर दिया जाएगा और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी आरएस उत्कर्ष टेलीग्राम पे, है ना। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आरएस उत्कर्ष टेलीग्राम पे क्या मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और इसका जो समय रहता है वो रहता है आपका 7 PM। तो आज हम बात करने वाले हैं साहित्य के बारे में। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे किससे रिलेटेड, पहली बात तो करंट से अपडेटेड मैं एक चीज बता देती हूँ, क्योंकि करंट से भी अपडेटेड चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे कुंभलगढ़ महोत्सव की बात करेंगे। पहली बात तो ये जो कुंभलगढ़ महोत्सव है इसका आयोजन कौन सी जगह हुआ है, तो आप कहेंगे राजसमंद में। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसका संस्करण कौन सा हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है 19वां हो जाएगा। किसके द्वारा, या मैं कहूँ कि आयोजन किसके द्वारा करवाया गया, तो आप कहेंगे राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा। कब हुआ है, 1 से लेकर 3 दिसंबर 2025 तक हुआ है। कौन सी जगह हुआ है, कुंभलगढ़ राजसमंद हो जाएगा। और संस्करण मैंने आपको बता दिया है 19वां। अब बात आती है कि देखिए अगर हम भाषा के आधार पर देखें तो हमारे जो साहित्यिक स्रोत हैं इनको कितने भागों में, मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये साहित्यिक स्रोतों को कितने भाग में डिवाइड किया है, 4 भागों में। संस्कृत, जैन, फारसी और कौन सा हो जाएगा, राजस्थानी। तो सबसे पहले देखिए अगर आपको हम बात करें कि मध्यकालीन राजस्थान की, तो मध्यकालीन राजस्थान में संस्कृत और हम ये कह रहे हैं जो प्राकृतिक भाषाएं हैं उनमें विभिन्न शासकों के दरबार में क्या की गई थी, साहित्यों की रचना की जाती थी। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि ये जो स्रोत हैं मध्यकालीन के स्रोतों को अगर हमें जानकारी चाहिए तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय ज्यादातर जो है आपके संस्कृत भाषा यूज होती थी। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कुछ संस्कृत साहित्य जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि बताइए हम्मीर महाकाव्य के रचनाकार कौन से, ये भी आते हैं सुमेलित करने के लिए। बट आजकल का जो पैटर्न है, जो कमीशन की अप्रोच है, तो वो ये आपके ये भी आ सकता है कि इधर सूची फर्स्ट, इधर सूची सेकंड और सूची थर्ड, यहाँ पर मतलब 3 युग्म पूछे जा सकते हैं जिसमें आपके क्या हो जाएगा, एक तरफ रचना दे दी जाएगी, एक तरफ पूछ लिया जाएगा रचनाकार और उससे जुड़े हुए प्रमुख तथ्य। तो हमको उस रचना के बारे में ये भी जानकारी होनी चाहिए आखिर वो किसके बारे में उल्लेख करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, साथ ही हम कह रहे हैं कि हम्मीर महाकाव्य यहाँ पर नाम हो जाएगा। और हम्मीर महाकाव्य की बात करेंगे तो यहाँ पर जरा देखिए इसके रचना कौन है, आपने कहा नयन चंद्र सूरी है। अब उससे भी ज्यादा खास बात आती है किसके बारे में, कि ये इससे हमको जानकारी कौन सी मिलती है, तो रटने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो देखिए आप जानते हैं जब हम रणथंभौर की बात करते हैं तो रणथंभौर में कौन सी डायनेस्टी हुआ करती थी, चौहान डायनेस्टी हुआ करती थी। और उसका जो इतिहास है और साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण है, और यहाँ तक हम्मीर देव की अगर हम बात करें कि उसकी उपलब्धियों के बारे में, उसकी वीरता के बारे में, तो इसकी जानकारी भी हमें कहाँ से मिलती है, इस काव्य से मिलती है। और यहाँ तक कि अगर हम बात करेंगे कि देखिए राजपूतों की उत्पत्ति जो है सूर्यवंश से बताई जाती है, तो वो भी इसकी जानकारी भी हमें यहाँ से मिलती है। सेकंड आता है अमरसार। पहली बात तो इसे रचनाकार कौन से हो जाएंगे, जीवादार हो जाएंगे। और इसके बाद इससे महाराणा प्रताप एवं अमर सिंह जो है प्रथम, और तत्कालीन समय में दास प्रथा, सैनिकों की वेशभूषा, जानवरों की लड़ाइयां, इन सभी के बारे में जानकारी हमको कहां से मिलती है, अमरसार से मिलती है, जिसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, जीवाधार हो जाएंगे। कुछ और संस्कृत साहित्य की बात करें जिसमें आता है एकलिंग महात्म्य, इसके कौन हो जाएंगे, देखिए वैसे तो महाराणा कुंभा, लेकिन पूरा किसने किया था, तो आपको ध्यान रखना है कानड़ व्यास के द्वारा किया गया है। इसमें गोहिल वंश की क्या मिलती है, वंशावली, वर्णाश्रम और वर्ण व्यवस्था पर क्या डाला गया है, तो प्रकाश डाला गया है। और इसकी तुलना किससे की गई है, पुराणों से की गई है। राजवल्लभ के रचनाकार हैं
मंडन। पहली बात तो कितने अध्याय में? 14 अध्याय में। 15वीं शताब्दी के सैनिक संगठन और मेवाड़ राज्य की बात करेंगे। स्थापत्य कला के बारे में अगर कोई पूछे हमको जानकारी कहाँ से मिलती है तो ध्यान रखिएगा, आप कहेंगे राजवल्लभ से मिलती है। राज विनोद के रचनाकार हो जाएंगे सदाशिव भट्ट। पहली बात तो क्योंकि आजकल क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो 16वीं शताब्दी में जो है रचित है। अजीत सिंह का दरबारी विद्वान हुआ करते थे ये। और बीकानेर जो है उसके रहन सहन के बारे में, रीति रिवाज क्या थे, वहां की इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, तो वहां की आर्थिक व्यवस्था की जानकारी भी हमको किससे मिलती है? तो राज विनोद से मिलती है, जिसके रचनाकार हैं सदाशिव। राज रत्नाकार की बात हम करेंगे तो ये सदाशिव भट्ट हो जाएगा। और यहाँ पर राज सिंह के समय का जो सामाजिक चित्रण है और दरबारी जीवन का चित्र वर्णन हमको मिलता है। फिर आता है करमचंद वंशोत कीर्तन काव्यम, जिसके रचनाकार कौन से हो जाएंगे? जयसोम हो जाएंगे। इसमें बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास मिलता है और बीकानेर दुर्ग के निर्माण की जानकारी भी मिलती है। और बीकानेर राज्य के विस्तार, दान पुण्य, इनसे रिलेटेड जो संस्थाएं हैं उनकी जानकारी भी हमको कहां से मिलती है? तो जय सोम के द्वारा रचित करमचंद्र वंशोत कीर्तन काव्यम से। दूसरा आता है अमर काव्य वंशावली। ये इसके रचयिता कौन है? रणछोड़ भट्ट हो जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, इसमें बप्पा रावल से लेकर किसकी राणा जो है राज सिंह तक के मेवाड़ी इतिहास, जौहर और जो भी अपने होली दीपावली त्योहार मनाते हैं, तो ये सब की जानकारी भी इससे अमर काव्य वंशावली से मिलती है। साथ ही देखिए पृथ्वीराज विजय, इसके रचनाकार कौन है? जयानक हो जाएंगे। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संस्कृत भाषा में रचित है। सपादलक्ष के चौहान शासकों की राजनीतिक सांस्कृतिक उपलब्धियों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। मतलब 1190 ईस्वी तक की जो है इतिहास इसमें वर्णित है। भट्टी काव्य की रचना नाम से समझ में आ रहा है। भट्टी कौन से समय में लिखा गया? 15वीं शताब्दी में। जैसलमेर राज्य की वहां की जो है पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, वहां की जो सोशल कंडीशन थी वो कैसी थी, इसके बारे में जानकारी मिलती है। और जैसलमेर के जो राजा थे, तो जैसलमेर के शासक भीम की मथुरा और वृंदावन की जो यात्रा है उसका वर्णन भी हमको किसमें मिलता है? भट्टी काव्य। ये बहुत ही फेवरेट आरपीएससी का कई बार पूछा गया है। प्रबंध चिंतामणि कौन हो जाएंगे? मेरुतंग हो जाएंगे। और इस ग्रंथ में 13वीं सदी के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का क्या मिलता है जी? वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है। फिर आता है अजीतोदय। ये आपके रचनाकार हैं जगजीवन भट्ट। 17वीं शताब्दी में क्या है? रचित है। और इस ग्रंथ में महाराजा जसवंत सिंह प्रथम और अजीत सिंह के समय जो युद्ध हुए, संधिया हुई, विजय और तत्कालीन समय में क्या है? रीति रिवाज, परंपराओं की जानकारी हमको कहां से मिलती है? तो ध्यान रखिएगा। विश्व वल्लभ के रचनाकार कौन है? चक्रपाणी मिश्र हो जाएंगे। ये महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित जी, संस्कृत भाषा में है। 1577 ईस्वी में रचित है। साइंस टेक्नोलॉजी के जो है क्या है मुख्य विषय, ये आपको कहां पर? तो आप कहेंगे विश्व वल्लभ। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करेंगे, जैसे देखिएगा वीर वंश रंग, इसके रचयिता यमुना दत्त शास्त्री हो जाएंगे। यमुना दत्त शास्त्री हो जाएंगे। फिर राजप्रकाश किशोर दास हो जाएंगे। जगत सिंह काव्य रघुनाथ जी हो जाएंगे। जय सिंह कल्पद्रुम देव भट्ट। और जगत विलास की बात करेंगे, कौन सा हो जाएगा? नंदराम हो जाएगा। फिर आते हैं हमारे कौन से? जैन साहित्य। तो मध्यकालीन जो है राजस्थान के सामाजिक, धार्मिक और अगर हम बात करें सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में अगर महत्वपूर्ण जानकारी हमें कहां से? जैन साहित्यों से देखने के लिए मिलती है। जैसे आपके दोहा, चौपाई, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। जैसे देखिए कुछ साहित्य हैं, जैसे नाविनंदन जीर्णोद्धार प्रबंध हो जाएगा, जिससे रचनाकार कौन है? कक्कड़ सूरी हैं। 14वीं जो है शताब्दी या सदी में लिखा हुआ है। संस्कृत भाषा में रचित है। 5 अध्याय में विभक्त है। मूल कथानक कौन हो जाएंगे? ध्यान रखिएगा, समर सेन यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज देखिए, किरात बपुर वर्तमान किराड़ू, ओकेशपुर वर्तमान ओशिया के मध्यकालीन नगरों की जो आर्थिक और धार्मिक जीवन का वर्णन है वो हमको कहां पर देखने के लिए मिलता है? तो आप कहेंगे ये हमको नाविनंदन जीर्णोद्धार में देखने के लिए मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, अब आपको जो ध्यान रखना है, क्योंकि आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप एक काम कीजिएगा, आपको स्पेशली ध्यान रखना है किसके बारे में? तो आप कहेंगे कि देखिए यहाँ पर हमको इतना ध्यान रखना है कितनी भाषाओं में विभक्त है, क्योंकि ये हमको भाषाओं से ज्यादा कितने अध्यायों में विभक्त है ये हमको देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। पद्मिनी चरित्र चौपाई लभ्योदय उपाध्याय हो जाएंगे। 17वीं शताब्दी का है, जहां की 17वीं शताब्दी की जो सामाजिक व्यवस्था का वर्णन हमको देखने के लिए मिलता है। गौरा बादलरी चौपाई हेमरतन सूरी द्वारा लिखित है। विक्रम संवत 1645 में गौरी बादल की रचना की गई।
25 साल बाद गोरा बादलरी चौपाई को लिपिबद्ध किया गया। राजपूत कला की जो राजपूत जो काल है उसकी युद्ध प्रणाली का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ राणा प्रताप साधु जेतमल के मध्य जो संबंध है उसकी जानकारी भी हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। किसमें? गौरा बादलरी चौपाई। देखिए, सौभाग्य महाकाव्य, इसके रचनाकार कौन है? सोमसूरी है। 15वीं शताब्दी में जो है रचित है। महाराणा कुंभा के काल और तत्कालीन शिक्षा प्रणाली, मेवाड़ी चित्रकला शैली का उद्भव, विकास कैसे हुआ, देलवाड़ा के देवकुल की धार्मिक एवं व्यापारिक जीवन की क्या मिलती है? जानकारी यहाँ पर मिलती है। फिर आता है खुमार रासो, इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? दौलत विजय हो जाएंगे। विक्रम संवत कौन सा है? 1767 से लेकर 1790। मेवाड़ के गोहेल राणाओं की क्या मिलती है? वंशावली का वर्णन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। फिर आता है कौन? सेहिल सूत्र एवं बलकल श्री हो जाएगा। समय सुंदर इसके रचनाकार है। 16वीं सदी की जो है सामाजिक स्थिति का हमको पता यहाँ से चलता है। 16वीं शताब्दी की राजस्थानी गुजराती लोक कथाओं का संग्रह है। 3 कृत्यों में लिपिबद्ध किया गया है। सिमल सूत्र विक्रम संवत 1672 मेड़ता में, बालकर गिरी विक्रम संवत 1681 जैसलमेर में, चंपक सेठ विक्रम संवत 1695 में क्या हो जाएगा? जालोर में हो जाएगा। साथ ही साथ देखिएगा कुछ और हैं आपके ग्रंथ, जैसे समराइच कथा, यशोधर चरित, धूर्ताख्यान, वीरांगत कथा, इसके रचयिता कौन है? हरिभद्र सूरी हो जाएंगे। फिर है हरि मेखला, हरि मेखला के कौन हो जाएंगे? बाहुक हो जाएंगे। देसी नाम माला शब्दानुसार, इसके कौन है? हेमचंद्र सूरी हो जाएंगे। प्रबंध कोश की बात करेंगे, राजशेखर हैं। कुमारपाल चरित्र, धर्मोदेश माला, हमीर मधुमदन जयसिंह सूरी। कुबले माला, ये तो बहुत ही फेवरेट है, पता नहीं खुद कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, उद्योतन सेरी हो जाएंगे। नेमिनाथ बारह मासा, ये भी आपके कई बार पूछा गया है, कवि पालन के द्वारा जो है क्या है? रचित है। इसके अलावा देखिए फारसी साहित्य की बात करेंगे, ताज उल मासिर, हसन निजामी जो है क्या है? हसन निजामी इसके रचनाकार हैं। इसमें अजमेर नगर की क्या है? समृद्धि और मुस्लिम आक्रमण से होने वाली बर्बादी का उल्लेख इसमें मिलता है। तबकाते नासरी, काजी मिनहाज उस सिराज, ये क्या है? इसके रचनाकार हैं। और जालौर और नागौर में मुस्लिम शासन का उल्लेख हमको यहाँ देखने के लिए मिलता है। फिर आता है तुजुक ए बाबरी, बाबर नामा द्वारा रचित है। बाबर की आत्मकथा है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, तुर्की भाषा में रचित है। पानीपत का पहला युद्ध और खानवा युद्ध की जानकारी जो है हमको कहाँ से मिलती है? तो आप कहेंगे ये हमको मिलती है तुजुक ए बाबरी में, जो कि आपकी क्या हो जाएगी? बाबर की क्या है? आत्मकथा यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इसी के साथ ही हम बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि देखिए ये उनकी कुतुबें मूल रूप से जो है मातृभाषा तुर्की में लिखी गई थी। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है ना, तो ये इनकी क्या है? खुद की आत्मकथा है, खुद ने ही लिखी थी आत्मकथा। तो अकबरनामा की बात करेंगे, इसके जो है रचयिता अबुल फजल हो जाएंगे। राजस्थान का मेवाड़, कोटा, जयपुर, सामर, अजमेर, यहाँ पर जो है क्या मिला था? अकबर द्वारा करवाए गए जितने भी कार्य थे, अकबर के साथ राजपूत राजकुमारियों से विवाह की जानकारी भी हमको यहाँ से देखने के लिए मिलती है। फिर आता है तारीख ए फिरोजाई, जियाउद्दीन वर्णी के द्वारा रचित है। और रणथंभौर, उस पर जितने भी आक्रमण हुए वो जानकारी हमको यहाँ से मिलती है। आईने अकबरी अबुल फजल की रचना है। इससे देखिए राजस्थानी वेशभूषा, वस्त्रों के नाम, राजस्थान में मनाए जाने वाले त्योहार, मुद्राओं के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? आईने अकबर से मिलती है, आईने अकबरी से मिलती है। तारीख राजस्थान यानी कि नस्मुल अंसाब कालीराम कायस्थ के द्वारा रचित है और नस्मुल अंसाम के नाम से भी इसको जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। इकबाल नामा, ये मोतमिद खां के द्वारा लिखी गई और शाहजहां के द्वारा मेवाड़ में जितनी भी हत्याएं की गई थी सबकी जानकारी भी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। हुमायूं नामा, ये गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन, इसकी रचना है। हुमायूं के जो मेवाड़ मारवाड़ शासकों के साथ जो रिलेशन थे और शेरशाह सूरी से परास्त वाली चीजें हैं वो भी हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। तुझे के जहांगीरी, जहांगीर की रचना है, मतलब ये जहांगीर की आत्मकथा है। और आमिर के राजा भगवंत दास का नाम भगवान दास कहाँ देखने के लिए मिलता है? तुझो के जहांगीरी में मिलता है। साथ ही देखिए तबकात ए कवरी, निजामुद्दीन एवं शेरशाह की सेना के टुकड़ों की जो टुकड़ी है, टुकड़ा अलग चीज हो जाएगा, शेरशाह की सेना की टुकड़ी के नागौर पहुंचने की जानकारी यहीं से मिलती है। फिर आता है मुंतखब उत्वारिक,
अब्दुल कादिर बंदायूनी की रचना है। हल्दी घाटी युद्ध का उल्लेख मिलता है। हरका बाई का विवाह जो अकबर के साथ हुआ था उसकी जानकारी, जौहर पिता और रक्षाबंधन जो है पर्व की जानकारी भी हमको यहां से मिलती है। शाहजहांनामा इनायत खां की रचना है। मुगल मेवाड़ संधि का उल्लेख मिलता है। खजाइन उल फतह अमीर खुसरो की रचना है। और अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ और रणथंभौर आक्रमण की क्या मिलती है, यहां से हमको जानकारी मिलती है, ध्यान रखिएगा। साथ ही देखिए फतुहात ए आलमगिरी ईसरदार नागर की रचना है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा दुर्गादास राठौड़ की जो कूटनीतिज्ञता है उसका वर्णन मिलता है। तारीख है शेरशाही अब्बास खां सरवानी की जो है ये आपकी क्या है, रचना है। मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य जो ग्रीस सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में, तो उसकी जानकारी हमको यहाँ पर मिलती है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था, ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मुनव्वर ए कलाम किसकी रचना है, शिवदास की। त्वारीख उल हिंद अलबरनी इसके रचनाकार हैं। मिफ्ता उल फतू अमीर खुसरो हो जाएंगे। जलाउद्दीन खिलजी ने जो रणथंभौर पर आक्रमण किया था उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। फिर देखिए आती है राजस्थानी। आप जानते हैं कि राजस्थानी की जब हम बात करते हैं कृतियों की, तो इस साहित्य में जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाती थी, जो हमारे साहित्य थे। और सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर एग्जाम में आपके पूछा जाता है राजस्थानी साहित्य कैसे कैसे, जैसे आपका रासो हो गया, ख्यात, वचन का, विगत, श्लोका, मरस्या, प्रकाश, रूपक, साखी, बात, दबाव। अब यहाँ से ये भी पूछे जाते हैं कि ख्यात क्या है, वचनिका क्या होती है, मरस्या क्या होती है, रूपक क्या होता है। तो इनको भी एक बार हम देखेंगे। जैसे देखिए रासो, रासो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई राजा है ना। अब राजा की जो भी विशेषताएं होंगी, जैसे मान लो राजा की जो कीर्तियां रही होंगी, कौन मतलब इसकी एक तरीके से जो वीरता का उल्लेख है, इनका विस्तृत वर्णन किया जाता है, उसे हम रासो साहित्य कहते हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की, जवान रासो सीताराम रत्नों की, बीसल देव रासो जो नरपति नाले की है, सारे मैंने एक जगह कर दिए हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मोतीलाल मेंडरिया के अनुसार देखें तो जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो उसे क्या बोलते हैं, रासो कहते हैं। देखिए ख्यात क्या होती है, नाम से समझ में आ रहा है, ख्यात मतलब लोकप्रियता। तो देसी राज्यों के जो शासक हुआ करते थे, अपने सम्मान, अगर उनके द्वारा कोई विशेष कार्य किए गए हैं या फिर उन्होंने कोई विशेष सफलता हासिल की है, तो उनको क्या करवाते थे, उल्लिखित करवाते। ये दो प्रकार की होती हैं, बात संग्रह और संलग्न ख्यात होती है। इसमें इतिहास की अलग अलग घटनाओं का वर्णन मिलता है, जैसे बांकीदास ख्यात, मूणौत नैडसी ख्यात, अलग अलग घटनाएं मिलती हैं इतिहास की। और जो संलग्न होती है इसमें राजाओं का वर्णन वंशावली के अनुसार मिलता है, जैसे बीकानेर राठौड़ आदि ख्यात जो कि दयाल दास की रचना है। फिर देखिए विगत क्या होती है, ये जो रचनाएं होती हैं इनका क्या है, ये मतलब जो हम कह रहे हैं ऐतिहासिक दृष्टि से शासक, उसके जो परिवार होते हैं, राज्य क्षेत्र के जो मेन क्या होते हैं, मुख्य व्यक्ति होते हैं, और वहां की सामाजिक स्थिति, वहां की राजनीतिक स्थिति, वहां की जो आर्थिक स्थिति है, उन सब का जो है वर्णन हमको मिलता है किसमें, विगत में। जैसे मारवाड़ परगनारी व्रत जो कि मूणौत नैडसी की रचना है। फिर आती है वचन का, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। मिश्रित राजस्थानी में रचित साहित्य है जिसमें कोई महान शासक या राजवंश की क्या है, उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। और ध्यान रखिएगा ये चंपू शैली की तुकांत रचना होती है जिसमें अत्यानुप्रास मिलता है। हालांकि इसके बाद भी हैं, जैसे वचनिका, राठौड़, रतन सिंह, महेश दासोत्री, अचलदास खींची वचन का। तो यहां से भी एग्जाम पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। मरस्या क्या होता है, ये तो नाम से समझ में आ रहा है, राजा या फिर किसी वीर पुरुष की मृत्यु होने के पश्चात जो शोक व्यक्त के लिए जो है रचना की जाती है उसे बोलते हैं। अब उसमें उनके चार गुणों का वर्णन होता है, जैसे राड़े जगपतरा मरसा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आती है पर्ची, ये राजस्थानी भाषा का पद्यबद्ध जो है साहित्य जिसमें संत महात्माओं का जीवन परिचय प्राप्त होता है। जैसे हम बात करेंगे मीराबाई री पर्ची, कबीर री पर्ची, संत दादू री पर्ची, संत नामदेव री पर्ची, संत रैदास जी पर्ची, संत पीपारी पर्ची। फिर आता है हमारा श्लोका। श्लोका की बात करेंगे, जनसाधारण की भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो लिखे गए साहित्य हैं उनको श्लोका कहते हैं। जैसे राठौड़ कुशल सिंह रो श्लोको, राव अमर सिंह रा श्लोका, और आपके हो जाएगा अजमालजी रो श्लोको, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आती है देखिए रूपक, जिसमें किसी वंश या फिर कोई व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या फिर किसी घटना विशेष का वर्णन मिलता है। जैसे गजगुड़ रूपक, रूपक गोगादे जीरो राज रूपक हो जाएगा, ये आपकी हो जाएगी। वेली की बात करेंगे, वेली ग्रंथ, ये वेलियो छंद में लिखे हुए होते हैं और जो धार्मिक ऐतिहासिक रहे हैं, इनके जो विषय हैं ऐतिहासिक या धार्मिक हो सकते हैं। जैसे दई दास जेतावत्री वैली,
फिर है आपके रतन सिंह खीबावत त्रिवेली, राव रतन रिवेली, ये वेली ग्रंथ है। वेली परंपरा की प्रमुख रचनाएं पृथ्वीराज राठौड़ की लिखी हुई बेली किशन क्या है, रुक्मणी है। ये आपके क्या है, फेवरेट है आरपीएससी और मतलब बाकी के जो कमीशन है यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर देखिए साखी क्या होती है, ये जो साखी ना साक्षी शब्द से बना है, जिसमें जो संत कवि होते हैं वो एक्सपीरियंस से जो उनको ज्ञान होता है उसका वर्णन किया जाता है। और इसमें जो सोलटा छंद होते हैं उनका यूज ज्यादा देखने के लिए मिलता है, जैसे कबीर की साखियां हो जाएगा। दबावेत ये कई बार पूछा गया है। ये राजस्थान वासियों के ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें मान लो उर्दू फारसी शब्दावलियों का यूज ज्यादा होता है। कलात्मक गद्य का टाइप होता है, जैसे कहानियों के जो नायक हैं उनका गुणगान करना, उनका भैरव युद्ध, उनके जो आखेट मतलब जो शिकार किए जाते थे, तो इनका तुकांत वर्णन मिलता है। जैसे राजा जयसिंह दवावैत हो जाएगी, अखमाल देवडारी दवामेत, तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, दवामेत के। फिर आता है देखिए बात क्या होती है, तो इसमें ऐतिहासिक और जो पौराणिक पात्र होते हैं उनकी उपलब्धियों को मतलब उनका जो अचीवमेंट है उनको कहानियों के तौर पर जो है उल्लेखित किया जाता है। और ये चंपू शैली की रचना होती है, जैसे वीरमदेव सोनगरारी बात, बाकी एग्जाम्पल मैंने इसमें और सेट कर रखे हैं। जमाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है, इसमें पहले पूरा दोहा फिर पांचवें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। जैसे उदाहरण आपको देखना हो राव इंद्र सिंह जी झमाल यहां पर हो जाएगी। फिर है झूलना, ये राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद होता है और 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगड़ देखने के लिए मिलता है, जैसे अमर सिंह राठौड़ा झूलना, राजा गज सिंह झूलना, राव सुल्तान देवड़े झूलना, ये कुछ झूलना जो है यहाँ पर रचनाएं हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ बात करेंगे, ख्यात साहित्य हो सकते हैं, जैसे नेट सीडी ख्यात हो जाएगी, मुड़ियारी ख्यात, दयादाल श्री ख्यात, इसमें इनके बारे में जानकारी भी है। तो यहाँ पर देखिए जैसे भाटिया की ख्यात, बाकी दासरी ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात। और देखिए प्रमुख रासो साहित्य जैसे प्रताप रासो है ना, जाचक जीवन के द्वारा इसे रचा गया है। और अलवर राज्य के जो संस्थापक थे राजा प्रताप सिंह, उनके जीवन का इसमें डिटेल मिलता है। छत्रपति रासो काशी छंगाड़ी के द्वारा रचित है, बीकानेर इतिहास की जानकारी मिलती है। कर्ण सिंह और अमर सिंह के मध्य जो आपने सुना होगा काफी फेमस था, कौन सा, मतीरेरी राण है ना, तो मतीरेरी राण की जानकारी जो है इसमें आपको मिलती है। हम्मी रासो जोधराज द्वारा रणथंभौर के जो हम्बीर देव चौहान थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। महाराण सुजान सिंह जी रासो, ये जोगीदास द्वारा लिखा गया, बीकानेर के जो महाराजा थे सुजान सिंह, उनके जीवन और काम के बारे में उल्लेख मिलता है। राणा रासो ये दयालदास जी के द्वारा रचित है, मुगल मेवाड़ का जो संघर्ष है उसके बारे में जानकारी मिलती है। मान चरित्र रासो, इसमें जो है कवि नरोत्तम के द्वारा की गई, जो आमेर के शासक थे, मानसिंह प्रथम का समकालीन था, कौन, कवि नरोत्तम, उनके द्वारा रचना की गई है। राजा मानसिंह के जो भी प्रथम के कार्य किए गए जो उपलब्धि थी उनका वर्णन मिलता है। शत्रुसाल रासो कवि डूंगरसी द्वारा जो है राजस्थानी भाषा में रचित है। इस रासो में बूंदी के इतिहास की क्या मिलती है जी, जानकारी यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर इस क्लास का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, यहाँ पर आपको वो कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है जो आपको क्या है एक किताब में नहीं मिलेगा, तो 4 से 5 किताबों का संकलन इसमें जो है आपको होता है। और आप इसको खाते पीते सोते बैठते जो है क्या है कान में ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं। अब समझाने की क्लास आप जानते हैं ये 4 से 5 घंटे की क्लास, तो 4 घंटे की तो मैक्सिमम है ये क्लास। अब देखिए आपको इसकी पीडीएफ RS उत्कर्ष टेलीग्राम पे जो है अवेलेबल हो जाएगी। आप चाहें तो तुरंत टॉपिक से रिलेटेड क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में जाके। उत्कर्ष ऐप में जाएंगे, वहां पर आपको क्या करना है, RS कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। वहां पर RS कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, फ्री बैच में आपको मिलेगा 10 मिनट शो। इसमें आपको 2 चीजें फ्री मिलती हैं, एक तो 10 मिनट शो का डेली क्विज फ्री मिलता है, हर टॉपिक के बाद आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगी। एक मंडे टू सैटरडे करंट अफेयर का सुबह 8 बजे सेशन होता है, जिसका संडे को क्लास टेस्ट होता है, बिल्कुल एकदम फ्री। तो ये दोनों ही चीजें आपके लिए क्या होने वाली हैं, फ्री होने वाली हैं, आप इनका लाभ जरूर उठाइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।